नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। 2 महीने से भी अधिक समय से तमाम बंदिशों में जी रहे लोगों को राहत। नगर की सड़कों पर दिखा आम दिनों जैसा नज़ारा। पिछले 71 दिनों से सुनसान पड़े रोडवेज बस अड्डे से शुरू हुई अंतर जनपदीय रूटों पर बस सेवा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों से की बातचीत। आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी समेत भाजपा नेताओं ने की चिकित्सा मंत्री की अगवानी। स्कूलों व अभिभावकों की आर्थिक स्थिति की जांच कराए जाने की मांग को कलेक्ट्रेट में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदर सेन ने अपने आवास पर की पत्रकारों से वार्ता। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में लगाई डुबकी, सूर्य देव को किया जल समर्पित। हाई टेंशन लाइन का विरोध करते ग्रामीणों को एसडीएम ने किया शांत, फिलहाल कार्य को रोका। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सब का एनएमसी करिश्मा हेयर ऑयल। 2 महीने से भी अधिक समय से तमाम बंदिशों में जी रहे जिले के लोगों को लॉकडाउन 4 खत्म होते ही राहत मिली। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर चलते हुए यूपी सरकार के बाद जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने रविवार को गाइडलाइन जारी की। राहत के बाद नगर की सड़कों पर पहले जैसी भीड़ दिखी। चौराहों पर व्यवस्था संभालने के लिए यातायात पुलिस को फिर मोर्चा संभालना पड़ा। पिछले 71 दिनों से सुनसान पड़े रोडवेज बस अड्डे पर आज यात्रियों की चहल पहल दिखाई दी। अनलॉक 1 के पहले दिन से अंतर जनपदीय रूटों पर रोडवेज बसें चलाई गई। एक बस में केवल 25 यात्रियों को बैठने की अनुमति मिली। यात्रियों से सोशल डिस्टेंस का पालन और मुंह पर मास्क की अनिवार्यता लागू की गई। बसों को सैनिटाइज भी कराया गया। यहाँ से जाना पड़ेगा जो वो ट्रेन से मिलेगी आपको, कम वो स्टैंड से। वैसे हमारी गाड़ी कोसांबी तक जाएगी। 25 सवारी तो होनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात तो है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने आज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों से बातचीत की। बातचीत के बाद चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को सही बताया। गौरतलब है कि रविवार को मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला व महानगर अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की थी, जिसमें महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं की शिकायत की थी, जिस पर आज चिकित्सा मंत्री मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मरीजों को दी जा रही व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। सभी लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, थोड़ा गैप बनाओ। इससे भैया थोड़ा आप कितनी भीड़ लगा करके थोड़ी सी डिस्टेंसिंग यदि नहीं बनेगी। भेज रहे दिखे मरीज भेज रहे ना अंदर से। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में
आज 7 पेशेंट डिस्चार्ज हुए। उन लोगों से मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने अपनी जो व्यवस्थाएं थी यहाँ की मेडिकल कॉलेज की, उन व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया और प्रशंसा भी की कि यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा रही उनके भर्ती रहने पर। कोरोना के फैलाव को हर हालत में रोकना है और ये तभी रुकेगा जब हम ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। सरकार ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मनोयोग से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी कोरोना के फैलाव को रोकने का काम किया है और उसी का ये परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 3000 भी केस संक्रमित नहीं हैं। ये बहुत बड़ी मुझे कहना चाहिए कि हमारे प्रयासों का ये परिणाम है कि हम कोरोना के फैलाव को रोकने में काफ़ी कुछ सफल हुए हैं। लेकिन आगे भी हमको ये मानकर चलना चाहिए कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है। जाड़े में हम मफलर का इस्तेमाल करते हैं, कोट का इस्तेमाल करते हैं, बरसात में छाते का इस्तेमाल करते हैं बचने के लिए। इसी तरह से हमको कोरोना के साथ मास्क का भी इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी भी बनाए रखना है और जो सरकारी निर्देश है उसका पालन भी करना है। इससे पूर्व चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना आज सुबह हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचे, जहां प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव गुंबर, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने उनकी अगवानी की और गुलाब का फूल भेंट किया। चौधरी किरत सिंह विधायक गंगो, संजीव जी भालिया, राघव लखनपाल शर्मा, अभिभावक संघर्ष समिति ने आज फिर 3 माह की फीस माफी की मांग को उठाया। अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में अभिभावकों ने एसडीएम अतिरिक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्कूलों व अभिभावकों की आर्थिक स्थिति की जांच कराए जाने की मांग की। संजय वालिया, अध्यक्ष अभिभावक संघर्ष समिति सहारनपुर। हम कुछ दिन पहले भी जिलाधिकारी महोदय से बातचीत करने का काम किया था। आज फिर दोबारा हम जिलाधिकारी महोदय के पास अपना निवेदन लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि आपकी और स्कूल अभिभावकों की बातचीत कराकर सर्वमान्य हल निकालने का काम किया जाएगा, लेकिन अब तक उसमें कोई पहल नहीं हुई है। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक बात कहने आए हैं कि जब स्कूल ही नहीं खुल रहे तो फीस किस बात की दें। दूसरा, स्कूल संचालक ये कहने का काम कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हमारे पे कर अभिभावक फीस देने का काम करें। हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करने आए हैं कि एक जांच कमेटी गठित की जाए, जिसमें अगर स्कूल संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब है या अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब है, ये जांच करी जाए। ये जांच का बहुत बड़ा विषय है। अगर अभिभावकों की स्थिति बहुत अच्छी पाई जाती है तो हमारे से फीस लेने का काम किया जाए, लेकिन अगर स्कूल संचालक भारी भरकम पैसे वाले दिखाई देते हैं तो उन्हें निर्देशित किया जाए कि हमारी फीस माफ करने का काम किया जाए और जो अभिभावक है इन पे कृपया करने का काम किया जाए। बॉलीवुड में हिट संगीत देने वाली संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के निधन से पूरे जिले में शोक की लहर है। वाजिद मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्म जगत के अंदर बड़ा मुकाम हासिल किया।
वाजिद पारंपरिक भारतीय संगीत व आधुनिक संगीत के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी थे। समाजवादी पार्टी के गंगोह विधानसभा प्रभारी चौधरी इंदर सेन ने दिल्ली रोड स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें किसानों और मजदूरों के प्रति गंभीर नहीं है। इस दौरान प्रवीण बांदोखेड़ी भी मौजूद रहे। पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले राम राज्य की स्थापना की घोषणा की थी, राम राज्य लाएंगे। लेकिन इस लॉकडाउन में जो कोरोना कोविड-19 महामारी, इसमें ये देखने को मिला कि जब आखिर में लॉकडाउन में कुछ खुलासा हुआ तो अजीब तरीके का राम राज्य हम देख रहे हैं इनका। हमारे जो श्रमिक हैं, जिनको प्रवासी कहा जाता है, क्या वे विदेशी हैं? ये तो हमारे देश के श्रमिक हैं। वो मजबूरी में पैदल जंगलों में से निकलते हुए, नहरों में से निकलते हुए, अपनी जान गंवाते हुए अपने घर पर पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकार कहती है राम राज्य। मैं समझता हूं कि इससे बुरा राज्य शायद जीवन में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। तरह तरह की घोषणाएं की गई। राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का किया गया। किसान मजदूर, इनके हाथ क्या लगा? इसमें भी अगर मिला तो कुछ उद्योगपतियों को मिला। हम ये जानना चाहते हैं कि लगभग 26 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ पिछले साल में। अगर आप उसमें 2000 रुपये क्विंटल और जो खाने का है, जो किसानों के उसमें बाकी जो बचा हुआ है, उसको आप जैसा ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष का हमारे पास पूरे भारतवर्ष के लिए खाद्यान्न उपलब्ध है, भाई 1.5 वर्ष का बेच करके जो है लोगों की डायरेक्ट जो उनकी जेब में पैसा डालने का काम करें। दशहरा पर श्रद्धालुओं ने आज यमुना नदी में डुबकी लगाई और सूर्य देव को जल अर्पित किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर देशवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने और देश की सुख समृद्धि की कामना की। बताते चले कि गंगा दशहरा पर हर वर्ष यमुना किनारे मेला लगता है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार मेला नहीं लग सका। थाना तीतरो के गांव मोहम्मदपुर गुज्जर में विद्युतीकरण का कार्य कर गांवों के लिए अलग से लाइन बनाने का कार्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। गांव की एक बस्ती बेहद संकरी है, जिससे होकर गुजरना भी मुश्किल होता है। विभाग के अधिकारी इसी रास्ते से हाई टेंशन लाइन निकालने की जिद पर अड़े हैं, जबकि हाई टेंशन लाइन के खतरे को देखते हुए ग्रामीण व विद्युत विभाग के अधिकारी आमने सामने हैं। विभाग ने सोमवार को लाइन बनाने का कार्य किया तो महिलाएं, बच्चे ग्रामीण सड़क पर उतर आए। विभाग की जिद के चलते बुग्गी आदि वाहनों में सामान भरकर पलायन करने को गांव छोड़ने लगे। तीतरो कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। एसओ तीतरो ने मामले की सूचना एसडीएम नकोड़ पूरन सिंह राणा को दी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों को पलायन करने से रोका। उनकी समस्याओं को सुनकर लाइन निर्माण का कार्य देख रहे एसडीओ गोपाल कृष्ण को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को आश्वासन देकर शांत किया कि मामले का हल निकाला जाएगा। फिलहाल एसडीएम के अग्रिम आदेश तक अन्य हल निकालने के लिए रोक दिया गया है। विद्युत विभाग के द्वारा जो लाइन यहाँ निकालने की कोशिश की गई है, उससे हमें जो है बहुत नुकसान होता है। एक तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि हमारे वाहन नहीं निकल सकते, कृषि संबंधी खेत से जो उत्पाद है उन्हें हम अपने घरों तक नहीं ला सकते। दूसरा ये है कि पूरे गांव का पानी इसी गली से निकलता है, उससे खतरा और बढ़ जाता है हाई टेंशन लाइन के द्वारा। पशु बांधते हैं, पशुओं को बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब हमने जैसे विभाग ने यहाँ लाइन डालने की कोशिश की तो हमने उसका विरोध किया और शासन को
भी जो है हमने पत्र लिख करके अवगत कराया, उसके बाद भी इन लोगों ने यहाँ ज़बरदस्ती करके लाइन डालने की कोशिश की। तब हमने यहाँ से पलायन करने का इरादा कर लिया और पलायन कर गए थे। तुरंत एसडीएम साहब ने संज्ञान लिया और एसडीएम साहब आए और उन्होंने हमने आश्वासन दिया कि कुछ ना कुछ इसका हल हम जरूर करेंगे। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा पेन ऑयल 786।